गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत है। एक और करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ जो है हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये करंट अफेयर जो है आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है इन करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है ये, वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the Dada Sahab Phalke Lifetime Achievement Award for the year 2022? दादा साहब, जो दादा साहब अवार्ड है बेसिकली ये फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया था देविका रानी को और ये बेसिकली दिया जाता है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपए एंड एक जो है सोने का कमल रूप में दिया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें 2022 का जो दिया गया है 2024 में, वो मिथुन दा को जो है ये प्रदान किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कितना है? व्हाट इज इंडिया रैंक अमंग द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड? तो 42वां, 35वां, 39वां या 29वां? अब अगर हम बात करें नवाचारी अर्थव्यवस्था की तो ये बेसिकली विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा 2007 से जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, भारत 39वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर इसमें अंगोला है, 133 जो है उसकी रैंक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39वां हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 से 17 जून को कहां किया गया? Where was the 51st G7 Summit 2025 held from June 15 to 17? सबसे पहले अगर मैं बात करूं G7 में बेसिकली 7 जो है विकसित अर्थव्यवस्था वाली कंट्रीज हैं। ठीक है, इन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं तो यूएसए आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, इटली आ जाता है, जापान आ जाता है। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। ठीक है, एंड जर्मनी आ जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, ये 7 जो है विकसित कंट्रियों का एक समूह है। हालांकि वर्ष 1997 में से 2014 तक रूस भी इसका सदस्य रहा। उस समय ये G8 कहलाता था। 2014 में रूस को जो है इससे बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसका 51वां संस्करण जो है ये सम्मेलन जो है कनाडा के अल्बर्टा में हुआ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर देखें तो ये 40% विश्व की जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? G7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 26 मई को कहां किया गया? Where was the 46th Asian Summit 2025 held on May
26। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आसियान की, आसियान में बेसिकली इसको स्थापित किया गया था 1967 में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली 10 सदस्य देश हैं इसका, ठीक है। और 10 सदस्य देशों में जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनको इसमें लिया गया है, ठीक है। तो जो 46वां है, 46वां जो इसका सम्मेलन है वो बेसिकली जो है मलेशिया में किया गया है। मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुपर टाइफून यागी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में आया, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस देश में देखने को मिला। सुपर टाइफून यागी, a tropical cyclone in western North Pacific region, had the maximum impact in which country? देखिएगा यहाँ पर ये 4 कंट्री गिवन है। हम बात करते हैं लाओस की, हम बात करते हैं फिलीपींस की, हम बात करते हैं चीन की, और हम बात करते हैं वियतनाम की। अगर देखें तो इस पे इम्पैक्ट जो है बेसिकली चारों नंबरों पे यानी देशों पे पड़ा है, पर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रभाव, तो सर्वाधिक प्रभाव जो है वो बेसिकली वियतनाम पर पड़ा है, ठीक है। तो ये यागी है, इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो बेसिकली वियतनाम पे पड़ा है। हालांकि इससे जो प्रभावित थे लाओस भी, फिलीपींस भी, चीन भी जो है इससे प्रभावित थे। और भारत ने क्या किया था, भारत ने इसकी सहायतार्थ के लिए ऑपरेशन सद्भाव जो है, सद्भाव भारत सरकार ने चलाया, ठीक है। किसके लिए? जो यागी से प्रभावित देश थे उनमें जो है ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने चलाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ कब तक जो है बनने की राह पर है या इसकी उम्मीद है। By which year India projected to become the world third largest economy, USD 7.3 ट्रिलियन के साथ जो है बनने की वो है। अगर हम देखें भारत जो है इसमें हम पॉइंट लगा सकते हैं, जैसे देखिएगा IMF प्लस नीति आयोग के द्वारा भारत 6.5% GDP ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया इसमें। सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं वह वर्ष 2025 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है अमेरिकी यूएस डॉलर के अनुसार बनी है 2025 में। वर्ष 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अनुसार बन जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2030, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 के बजट के अनुसार बजट आवंटन में कौन सा सुमेलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025 एंड 2026 which allocation is not to correctly met। फर्स्ट है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें 19,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया, ये बिल्कुल बात सही है। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए का किया गया, ये भी सही है। जल जीवन मिशन में जो है 67,000 करोड़ का किया गया है, ठीक है, ये भी सही है। पीएम किसान जो है उसमें 62,500 करोड़ का किया गया है, ये बेसिकली रॉन्ग है। क्योंकि अगर मैं बजट की बात करता हूं तो बजट जो है बेसिकली वो
54 जो है करोड़ के लगभग का बजट है, जिसमें से अगर हम देखें तो जो पीएम किसान का है, इस पीएम किसान का बजट है वो बेसिकली 63,500 करोड़ जो है रुपए रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें 62,500 करोड़ जो है दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में किन देशों को शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनाया गया? रिसेंटली विच कंट्री वेर मेड फुल मेंबर ऑफ शेंगेन एरिया? बेसिकली हम पहले शेंगेन पे देखते हैं। शेंगेन, अगर हम बात करें शेंगेन क्षेत्र की, जो शेंगेन क्षेत्र है ये बेसिकली लग्जमबर्ग में एक छोटा सा गांव, ठीक है। और इस शेंगेन क्षेत्र में क्या है, इसमें जितना भी चाहे तो यूरोपीय संघ ले लीजिएगा, यूरोपीय संघ ले लीजिएगा, उसके नागरिक या फिर गैर नागरिक, उनके विचरण के लिए क्या है, ये फ्री है। ठीक है, मतलब फ्री ऑफ स्वतंत्र रूप से जो है इसमें विचरण कर सकते हैं। और इसमें अभी हाल ही में रोमानिया व बुल्गारिया इनको जो है सदस्य बनाया गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी 29 सदस्य इसके हो गए। कितने सदस्य हो गए? 29 सदस्य हो गए। इसमें जो है अभी जैसे साइप्रस है और डेनमार्क, वो देश जो है यूरोपीय संघ के सदस्य होते हुए भी इस क्षेत्र में अभी सम्मिलित नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, 25 जून 2025 को एक्सिसोम मिशन 4। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसरो प्लस एक्सिसोम 4, ये बेसिकली अमेरिका की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके साथ इसरो ने एक कोलैबोरेशन किया है। और उसमें क्या किया गया, स्पेस एक्स ड्रैगन, ठीक है, इसके साथ जो है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, जो फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, उससे जो है इसको छोड़ा गया। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लगभग 4 सदस्य थे, और भारत से इसमें जो है शुभांशु शुक्ला, जो पहले भारतीय बने मतलब जो स्पेस अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसमें पहुंचने वाले। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो है पहले व्यक्ति बने जो इसमें गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर शुभांशु शुक्ला का जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? ईगल है, ऑरोरा है, एल कैपिटन है या जुपिटर? तो एल कैपिटन ये बेसिकली अमेरिका का है, और 174 जो है इसकी स्पीड के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का जो दूरतम या तीव्रतम भी कह सकते हो कंप्यूटर है, ठीक है, वो एरावत। कौन सा है? एरावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल कैपिटल। तो इस तरह से जो है ये एक क्वेश्चनों का सेगमेंट है। आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इन प्रश्नों को आप निर्वाण जीएस एकेडमी के ऐप से या टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों के साथ एवरी डे जो क्लासेस 6:30 AM होती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं।
वो आपको हर दिन जो है करंट अफेयर के नए नए प्रश्नों से जो है अवगत होगी। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।